नमस्कार, पंजाब की टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नज़र अब तक की हेडलाइन पर। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। धर्मशाला पहुंचते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। हिमाचल में हेली टैक्सी की शुरुआत। पहले दिन शिमला से मंडी धर्मशाला के लिए भरी उड़ान, रवाना हुए 2 यात्री। सोलन में डेंटल कॉलेज में टीचरों को निकालने पर स्टूडेंट ने किया प्रोटेस्ट, तो कॉलेज प्रशासन बोला तुम में से कोई पास नहीं होता, तुम्हें तो कॉलेज पास करता है। वीडियो हुआ वायरल। हमसे इस बात पे आर्ग्यू मत करो कि पास हुए या फेल हुए। मैंने आज भी हमेशा ये बोला है, पास किए जाते होते नहीं हो। अगर एक्चुअली पास करने पे या फेल करने पे आए ना, कोई पास नहीं हो। और हमीरपुर कॉलेज के 2 छात्रों पर बाहरी युवकों ने किया तेजधार हथियार से हमला। पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। और अब खबरें विस्तार से। धर्मशाला के तपोवन में कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र कल यानी 10 दिसंबर से 11 बजे शुरू होगा और 15 दिसंबर 2021 तक चलेगा। इसकी जानकारी पिपन सिंह परमार ने दी। उन्होंने बताया कि 13वीं विधानसभा के इस 13वें सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। 10 दिसंबर 2021 को शोक उजागार भी होगा और 14 दिसंबर एक दिन गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। 2005 में जब पहली बार निचले हिमाचल धर्मशाला में सत्र लगा था तो वो विकास बचत भवन में हुआ था, और 2006 से पिछले वर्ष को अगर कोरोना के कारण छोड़ दिया जाए तो निरंतर यहाँ पर शीतकालीन सत्र होता है। मैंने ये भी कहा है कि कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, उन नियमों का हम पालन करेंगे। दूसरा मैंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ऐसा हम सभी से अपील करेंगे। तीसरा, इस विधानसभा की कार्रवाई को देखने के लिए अगर लोग आगंतुक आना चाहते हैं तो नियमों का पालन करने के बाद अपना परमिट पास बनाने के बाद उसको देख सकते हैं। चौथा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बड़े प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से, ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो वो झुंड के रूप में नहीं, उनके प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी से या माननीय मंत्रियों से मिल सकते हैं। इस पूरे कैंपस का सैनिटाइजेशन होगा, मास्क ऐसा बार बार आग्रह किया जाएगा। लगभग 576 प्रश्न यहाँ पर आए हैं, कुछ और सूचनाएं भी आई हैं। इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे पक्ष विपक्ष दोनों सहयोग करेंगे ताकि जितने भी ऑनरेबल एमएलएज ने यहाँ पर सूचनाएं या प्रश्न पूछे हैं या जानना चाहा है, इस सत्र का अधिकतर समय हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए सुझाव के रूप में, चर्चा के रूप में वो मुझे सहयोग देंगे। ये मैंने सभी से अपील की है। विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। धर्मशाला पहुंचते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार सभी मंत्री और विधायक पूरी तैयारी के साथ आए हैं, विपक्ष अपनी तैयारी करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने विवेक से इन्वेस्टर मीट पर फैसले लेगी। 15 से 20 हजार करोड़ की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी दिसंबर में होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सरकार के 4 साल भी हो रहे हैं, तो प्रयास रहेगा कि उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला की भूमि भी उचित है और सीयू पर अब जल्द से जल्द काम शुरू होगा। पूरे तैयार होकर के आए हैं और विंटर सेशन धर्मशाला का पिछली बार हम कोविड के कारण नहीं कर पाए थे यहाँ, और अब की बार थोड़ा कोविड में थोड़ी राहत है, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन उसके बावजूद राहत है। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया, जो हमारी एक व्यवस्था बनी है कई वर्षों से, कि विंटर सेशन हमारा धर्मशाला में होता है। धर्मशाला में यहाँ उस सेशन को करेंगे। कल से सेशन शुरू होगा और जो भी विपक्ष की ओर से चर्चा के लिए विषय आएंगे, उन तमाम विषयों पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। और इस बात को लेकर के
भी कि जहां हमारा ये शीतकालीन सत्र जहां धर्मशाला में हो रहा है, मेरा सभी माननीय विधायकों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी सबसे इस बात के लिए आग्रह है कि हम रचनात्मक मुद्दे उठाएं, प्रदेश हित के मुद्दे उठाएं और अपनी बात को नियम के अनुसार रखने का आपको अधिकार है। आप नियमों के तहत जिस भी चर्चा को चाहेंगे उस चर्चा को हम सरकार की ओर से करने के लिए तैयार हैं। सर, विपक्ष द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स मीट को इतने समय हो गया और अब तक जो है सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सत्र में जो है श्वेत पत्र जारी करने का जो है उन्होंने एक देखिए, विपक्ष तो कहता ही रहेगा और आजकल थोड़ा ज़्यादा कह रहे हैं और उसकी वजह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सरकार अपने विवेक के अनुसार निर्णय करेगी और हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हमने धर्मशाला में की थी उसमें 13,600 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जो ग्राउंड ब्रेकिंग के माध्यम से जो काम चले हैं वो शुरू हो चुके हैं और उसके पश्चात कोविड आने के कारण हमको रुकना पड़ा और बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 4 साल पूरा होने पर 27 दिसंबर को होने वाला है और हम आग्रह करेंगे और बात करेंगे इस बात को लेकर के कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग हमारी सेटिंग तैयार है लगभग 15,000 से 20,000 करोड़ के बीच में वो अमाउंट होगा तो उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग हम उस वक्त करें। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की हो रही है। हिमाचल में आज से हेली टैक्सी की शुरुआत हो गई है, जिससे प्रदेशवासियों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। पहले दिन हेली टैक्सी ने शिमला से मंडी धर्मशाला के लिए उड़ान भरी। हेली टैक्सी में वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया और बोधराज चंदेल यात्री के तौर पर सवार हुए। वहीं मंडी से 2 यात्री सनियारडी मंडी की तनुजा शर्मा और थाना बल की दया शर्मा धर्मशाला के लिए सवार हुई। ये उड़ान 3 के तहत जो अब हिमाचल प्रदेश के हर शहर को जोड़ने का, अब रामपुर को जोड़ दिया गया है, धर्मशाला को जोड़ दिया गया है, शिमला को जोड़ दिया गया है और अब मंडी को जोड़ दिया गया है। इसको हम बढ़ा के आगे काफ़ी शहरों तक लेके जाना चाहेंगे ताकि एक आम व्यक्ति भी जो है एयर कनेक्टिविटी का फ़ायदा उठा सके। ये सारा विजन और ये सारी देन जो है वो आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ उनके विजन के लिए कि आज मंडी से पहली फ़्लाइट शिमला से आई है और यहाँ से मंडी से अभी होती हुई धर्मशाला जाएगी। मंडी वासियों को तो एक और बधाई कि अब 6 दिन लगातार आपकी एयर कनेक्टिविटी होगी। आप शिमला से मंडी के लिए 6 दिन, सिर्फ संडे को छोड़ के 6 दिन यहाँ पे चॉपर जो है हर रोज़ आने वाला है। एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मंडी के लोगों को बाकी प्रदेश के साथ से मिलेगी, इसलिए आपको सबको बहुत बधाई। विपिन रावत जी की दुखद हादसे के बाद जहाँ पे हमें कम्बाइंड चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विसेज का दुखद मृत्यु कल हुई है, इस वजह से आज हम कुछ कार्यक्रम नहीं कर रहे। मैं यहाँ सनियारडी मोहल्ले से हूँ, मंडी से, और मैं धर्मशाला में कार्यरत हूँ और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा हम लोगों को दी है कि इससे टाइम की बचत भी हो रही है। तो हम जहाँ 6 घंटे लगते हैं बस में, तो हम मतलब आधे या पौने घंटे में ही मतलब हम जाएंगे। इससे टाइम की सेविंग भी है और सरकार ने बहुत अच्छा ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसला किया है और बहुत अच्छी सुविधा दी है हम लोगों के लिए। और हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। सोलन के डीएवी डेंटल कॉलेज में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में साफ दिखाई और सुनाई दे रहा था कि टीचर बच्चों से कह रहा था कि तुम्हें कॉलेज द्वारा पास किया जाता है। देखिए ये वीडियो। हमसे इस बात पे आर्ग्यू मत करो कि पास हुए या फेल हुए। मैंने आज भी हमेशा ये बोला है, पास किए जाते हो, होते नहीं हो। अगर एक्चुअली पास करने पे या फेल करने पे आए ना, कोई पास नहीं होगा। पेपर बाहर जाएंगे, पेपर दिखा दे तुमको पता चलेगा। अगर वो पेपर बाहर जाएंगे ना, तो सारे के सारे यहाँ से कभी बैच खत्म नहीं होगा, कॉलेज बंद नहीं होगा, आप लोग यहाँ से निकल नहीं पाओगे। तो इसलिए इस बात पे आर्ग्यू मत करो। हमें टीचर चाहिए, हमें पढ़ाया नहीं जाता। कितना पढ़ते हो हमें पता है। अब समझे इस बात को। अगर सबके पेपर खोल के बैठ जाओ, सेकेंड ईयर का एग्जाम का भी जो हुआ है, फाइनल ईयर का एग्जाम अभी हुआ है, कंजर्वेटिव की बात करता हूँ सिर्फ, तो अगर एक्चुअल रिजल्ट बनने पे आ जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमें पता है कि कैसे पास किया जाता है। अगर कोई
एक दो कहीं फेल होता है, उसको बहुत सारी चीजें सोचते हैं, किसी का कोई पर्सनल हो, किसी को पर्सनल उसने फेल किया है। और एक बात बताओ, अपनी बात करो तो आके ऐसे बैठने से कुछ होगा? आके अपनी बात तो बताओ, यहाँ झूठने क्या होता है? और एक बात बताओ, जो नेता बन के आगे आएगा ना, वो वैसे बिल्कुल फेल नहीं होगा, वो वैसे हाईलाइट है। अगर वो फेल होगा तो ऑब्वियसली मेरे को इसमें फेल कर दिया करना है, इसका मतलब तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। बात करो ना आगे, सुनो मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्यों निकाला है, क्या रीजन है, निकाला है या बंदा खुद निकला है, समझो तो बात आगे। तुम्हें फैक्टिंग में बता दी किसी बात का। बिलासपुर के घुमारवी में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग मौजूद रहे। राजेंद्र गर्ग ने जिला रोजगार अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार मिले उसके लिए कार्य कर रही है। आज घुमारवी में 4 कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए पहुंची हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से हर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्रेस के आए हुए मेरे प्रिय बंधुओं, और यहाँ पर आज इस रोजगार मेले में भाग लेने वाले आए हुए क्षेत्र से मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं जिला रोजगार राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 2 छात्रों को बाहरी युवकों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आ पहुंची। हालांकि यह हमला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में छात्रों से तेज हथियार से मारपीट करने का मामला सामने आया है। वीरवार को दोपहर के समय अचानक बाहरी युवकों ने कॉलेज में प्रवेश कर छात्रों पर हमला कर दिया। जिन छात्रों से मारपीट हुई है वो सेकेंड ईयर के छात्र बताए जा रहे हैं। मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस को कॉलेज प्रबंधन की तरफ से सूचित कर दिया गया। इस मारपीट की घटना में 2 छात्रों को चोटें आई हैं। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर की प्राचार्य डॉक्टर अंजू बत्ता सहगल का कहना है कि मारपीट के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस को इस विषय में सूचित कर दिया गया था। कॉलेज के 2 छात्रों से बाहरी युवकों ने मारपीट की। उन्होंने कहा कि एक छात्र को हल्की चोटें आई हैं, जिसका प्राथमिक उपचार कॉलेज में ही किया गया। उन्होंने कहा कि बाहरी युवक कॉलेज परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और इस प्रवेश को रोकने के लिए पुलिस स्टाफ की जरूरत है। आज एक ये ऐसा वाक़या मेरे ध्यान में आया है कि हमारे 2 छात्रों को, जो कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन मेजर के, उनको किसी आउटसाइडर ने आकर के हिट किया है। और इमीडिएटली हमारा सारा स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग, वहाँ पर मौके पर पहुँच गया, परंतु वो तुरंत से भाग गए। हमने उसी समय पुलिस को भी कॉल कर लिया था और पुलिस आ गई थी। डीएसपी साहब को भी कंटेक्ट किया था और हमने उसी समय आज 250 की मीटिंग भी फिक्स कर दी स्टाफ की कि हम फ्यूचर में ऐसा ना हो, उसके लिए हम स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। और साथ में सिक्योरिटी के रीज़न से हम तीनों गेट से किसी भी आउटसाइड की एंट्री जो है तो स्ट्रिक्टली बैन की जाए। बिना आई कार्ड के कोई भी बच्चा अंदर ना आए। और बच्चे को मामूली चोट आई थी जिसको फर्स्ट एड दे दी गई थी और पूरा मैटर पुलिस को बता दिया गया था। हाँ जी, हम डीएसपी साहब से तो मैंने फ़ोन पर भी रिक्वेस्ट की है। मैं मैडम एसपी को भी रिक्वेस्ट करने वाली हूँ राइटिंग में कि यहाँ पर 2-3 पुलिस पर्सनल्स सुबह 9:30 बजे से 2:30 बजे तक डिप्यूट कर दिए जाएं, क्योंकि हम टाउन के 6000 विद्यार्थियों को संभाल रहे हैं और कैंपस बहुत बड़ा है, चारों तरफ से ओपन है। अगर हमें सपोर्ट या नाम नहीं मिलेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से, तो शायद अकेले में थोड़ी डिफ़िकल्टी हमें आएगी। सारे प्राध्यापक वर्ग इस समय में अपनी क्लासेस में बिजी होते हैं, उनसे भी क्लासेस छुड़वाना हमें उचित नहीं लगता। अंदर क्लास लग रही है, 250 बच्चा बैठा हुआ है और हम उन्हें बार बुला रहे हैं कि बाहर आओ, कोई लड़ाई हो रही है, उससे उनकी भी क्लासेस का हर्ज होता है। वो बच्चे जो कॉलेज पढ़ने के लिए आए हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो ऐसी रिक्वेस्ट मैंने पहले भी भेजी थी, आज मैं तुरंत दोबारा लिखने वाली हूँ, लिख दी है बल्कि हमने, कि हमारे को 2-3 पुलिस पर्सनल गेट नंबर 1 में मेनली, बाकी जगह हमें नहीं चाहिए, गेट नंबर 1 में 9:30 to 2:30 बजे के करीब हमें मिल जाएं, ताकि यहाँ पे किसी की भी आउटसाइडर की एंट्री ना हो पाए। वहीं सूचना मिलते ही सदर थाना से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जिन छात्रों से मारपीट हुई उन्हें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में मेडिकल के लिए लाया गया।
जानकारी के मुताबिक इन छात्रों ने पहले मारपीट करने वाले युवकों को कॉलेज प्रबंधन के सामने पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस के समक्ष उन्होंने 3 युवकों पर आरोप लगाया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। वहीं अब कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज परिसर में पुलिस के जवानों की तैनाती की मांग जिला पुलिस के अधिकारियों के समक्ष रखी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर एक बार फिर से शिकंजा कसा है। कार्रवाई करते हुए उन्होंने आज 2 दर्जन से अधिक दुकानदारों के सामान जब्त किए। नगर परिषद कर्मचारियों की टीम की कार्रवाई के चलते दुकानदारों में हड़कंप मच गया। नगर परिषद ने बाजार में जिन दुकानदारों ने नालियों के आगे तक सामान सजाए रखा था, उनके सामान को जब्त किया गया। साथ ही दुकानदारों को भविष्य में अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। नगर परिषद ने शहर से सामान हटाया है। इसमें दुकानदारों ने सार्वजनिक सड़क व नाली के ऊपर अतिक्रमण कर रखा था और यह अतिक्रमण कुछ ये नहीं था कि टेम्परेरी तौर पर था, ये काफ़ी महीनों से जो है इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था और इसके कारण जो लोग आते जाते हैं, शहर से गुजरते हैं, गाड़ियाँ गुजरती हैं, उन सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो हमने इस स्थिति को मध्यस्थ रखते हुए हमने अतिक्रमण हटाया है और दुकानदारों को चेतावनी भी दी है कि भविष्य में दोबारा ना रखें सड़क के ऊपर, नहीं तो उनका सामान पुनः जब्त किया जाएगा। हमने 28 दुकानदारों का सामान जो है वो जब्त किया है। आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।